पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। सत्ता, संविधान और चुनावी नतीजों के बीच अब शुरू हो गई है सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई। आरोप, विरोध और बड़े फैसलों के बीच बंगाल में हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। मैं यूं कहूंगा कि बिगड़ते जा रहे हैं। आखिर क्यों अचानक बदल गया है पूरा राजनीतिक समीकरण और क्यों बढ़ गई है सियासी गर्मी, बताएंगे इस बड़े घटनाक्रम की पूरी कहानी, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल आर.एन. रवि ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कैबिनेट को बर्खास्त करते हुए विधानसभा भंग करने के आदेश जारी कर दिए। गवर्नर ऑफिस की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 174(2) के तहत यह फैसला लागू किया गया है। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी अब राज्य की मुख्यमंत्री भी नहीं रही। इस फैसले के बाद बंगाल की राजनीति में हलचल और तेज हो गई, क्योंकि पहली बार बीजेपी राज्य में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच चुकी है। चुनाव नतीजों के बाद से ही बंगाल में राजनीतिक तनाव बना हुआ था और अब राज्यपाल की इस कार्यवाही ने पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। सूत्रों और राजनीतिक घटनाक्रम के अनुसार देखा जाए तो ममता बनर्जी ने चुनावी हार के बाद इस्तीफा देने से मना कर दिया था। उन्होंने विधानसभा चुनाव के नतीजों को स्वीकार करने की बजाय चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव आयोग और ईवीएम के जरिए चुनाव को प्रभावित किया है। उन्होंने दावा किया कि वोटों की लूट हुई है और चुनाव आयोग ने निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया। स्टॉपेज पार हो गया, फिर भी सीट नहीं छोड़ रही थी, तो क्या करना, कंडक्टर को हाथ लगाना पड़ेगा। जब जनता का राय आ गया और उस राय से वो हार गए, भवानीपुर में भी हार गए, उसको स्वीकार करके त्यागपत्र दे देना चाहिए था। त्यागपत्र नहीं दिया तो क्या हुआ, उनको हटाया गया। लगातार बढ़ते विवाद और संवैधानिक स्थिति को देखते हुए राज्यपाल ने हस्तक्षेप किया। राज्यपाल की ओर से माना गया कि नई राजनीतिक परिस्थिति में सरकार के बने रहने को लेकर संवैधानिक स्पष्टता जरूरी है। इसी बीच चुनाव आयोग ने भी फाल्टा सीट को छोड़कर पूरे राज्य से आदर्श आचार संहिता हटा दी, जिससे संकेत मिलने लगे थे कि नई सरकार गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 293 सीटों पर मतगणना पूरी हो चुकी है। बीजेपी ने 206 सीटों पर जीत दर्ज कर 2/3 बहुमत हासिल कर लिया, जबकि टीएमसी सिर्फ 81 सीटों पर सिमट कर निपट गई। बहुमत का आंकड़ा 196 है, जिसे बीजेपी आसानी से पार कर चुकी है। सबसे बड़ी बात यह रही कि ममता बनर्जी के भवानीपुर सीट पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने 15,000 से ज्यादा वोटों से उन्हें हरा दिया है। इसी वजह से शुभेंदु अधिकारी को भी कई जगहों पर बंगाल के अगले सीएम के चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। वहीं फाल्टा सीट पर चुनावी अनियमितताओं की शिकायतों के बाद 21 मई को दोबारा मतदान कराया जाएगा और 24 मई को मतगणना होगी। अब सबकी नजर बीजेपी विधायक दल की बैठक और नए मुख्यमंत्री के नाम पर टिकी हुई है, क्योंकि बंगाल में पहली बार बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो ये थे बंगाल में बीजेपी की बन रही सरकार पर अपडेट्स। इस प्रकार के राजनीतिक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे न्यूज गंगा के साथ। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।